व्यूअर्स आदाब, पेश है आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले खबरों की हेडलाइंस। बटोत के तिरंगल में आर्मी वर्दी लगाए शख्स ने औरत से मोबाइल छीना। वारदात के बाद भारी पैमाने पर तलाशी शुरू। डीजीपी ने किया बटोत का दौरा, कहा वादिया चिनाब में सरगर्म मिलिटेंटों और उनके साथियों की हो रही है पहचान। डीडीसी किश्तवाड़ का दौरा ट्रगाम, ज़ैर तामीर कामों का लिया जायजा। आर्मी की तरफ से किए गए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टूर का इख्तिताम। सेक्टर कमांडर 4 ने किया टूर पर जाने वालों का खैर मकदम। और डीएसपी अमन ठाकुर की याद में फुटबॉल टूर्नामेंट का इख्तिताम। पेश हैं खबरें तफसील से। बटोत के तिरंगला इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस वक्त एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया जब फौज को इत्तला मिली कि तिरंगला में आर्मी वर्दी में मलबूस एक शख्स ने एक खातून का मोबाइल फोन छीन लिया है। इस हादसे के फौरन बाद आर्मी, बीएसएफ, एसएसबी, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाका तिरंगला और इसके आसपास भारी पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। आखिरी इत्तलात मिलने तक फोर्सेस को मोबाइल और एक सिम मक्की के खेत से मिले, जबकि मोबाइल छीनने वाला एक सिम अपने साथ ले गया है। गुज़श्ता रोज बटोत में होने वाले एक बड़े एनकाउंटर के बाद इस वाक़े के होने पर इलाके में जबरदस्त तशवीश पाई जाती है। गुज़श्ता रोज बटोत में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान होने वाली खूनरेज झड़प के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबरा दिलबाग सिंह ने बटोत के अपने दौरे के दौरान कहा है कि खित्ते चिनाब में मिलिटेंसी को पहले ही खत्म किया गया है और अब तक चंद अफराद सरगर्म हैं जिनकी पहचान की जा रही है और बहुत जल्द उन्हें भी खत्म किया जाएगा। दिलबाग सिंह ने बटोत में होने वाली झड़प की जगह का मुआयना किया और उन अफराद से भी मिला जिनके घर में मिलिटेंटों ने पनाह ली थी। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में फोर्सेस ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और किसी तरह की कोलेटरल डैमेज होने नहीं दी। मिलने के लिए और आपको शाबाशी कहने के लिए आए हैं। घर के लोग हों उनको सही सलामत तक बचाना और उसके बाद ऑपरेशन को पूरी तरह से सरअंजाम देना। 3 मिलिटेंट्स को मार गिराना। वो मिलिटेंट जो बहुत खतरनाक तरह की आतंकी कार्रवाइयों में शामिल थे, जिन्होंने अनिल प्रहार और उनके भाई की हत्या की, बाद में चंद्रकांत को मारा। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने ये कहा कि ये जो मिलिटेंसी काफ़ी लंबे अरसे के बाद इस तरह का वाक़ा पेश आया है, ये बात कुछ हद तक दुरुस्त है, मगर इसके साथ ये भी है कि काफ़ी लंबे अरसे से कुछ मिलिटेंट जो हैं वो डोडा किश्तवाड़ की बेल्ट के अंदर एक्टिव थे, जिंदा थे और ऐसी उनकी नकलो हरकत थी जो लोगों के इंटरेस्ट के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। पिछले कुछ वक्त में उन्होंने 2-3 जगह पे किलिंग्स भी करी। प्रहार ब्रदर्स की किलिंग हुई, चंद्रकांत की किलिंग हुई, 2 वेपन स्नैचिंग के इंसिडेंट हुए। इन सारी कार्रवाइयों के अंदर ये लोग शामिल थे और इसके आगे भी इनकी फर्दर भी मिलिटेंसी को जहाँ पर जिंदा रखने चलाने की साजिशें, इनकी स्कीमें जो बनती चली जा रही थी। और किश्तवाड़ में पिछले 10-15 दिन से पुलिस की तरफ से बहुत ज़बरदस्त अभियान शुरू किया गया था, जिसके अंदर हाइड आउट जितने भी मिलिटेंट्स के छुपने के थे उनको निकाला गया, एक एक करके हाइड आउट ख़त्म किए गए और जो लोग पनाह देते थे वहाँ पर मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते थे उनको आइडेंटिफाई किया गया। पुलिस की कार्रवाई को पूरी को बड़ी सीनियर लेवल पे लोग मॉनिटर कर रहे थे। इसके दरमियान डीआईजी साहब वहाँ कैंप कर रहे थे। आईजी साहब का खुद चक्कर 2-3 बार वहाँ पर आईजी जम्मू जो उनका वहाँ पर लगा। मेरे 2-4 चक्कर लगे वहाँ पर, लोगों को बार बार ये चीज़ आपस में डिस्कस करना, कोऑर्डिनेट करना कि आगे कैसे मूव करें। पिछले कुछ अर्से से इतना प्रेशर बिल्ड हुआ था कि ये किश्तवाड़ छोड़ करके कश्मीर की तरफ भाग रहे थे। इनके बीच में एक कश्मीर का लड़का बिलाल अहमद भट्ट है जो मारा गया, मोहम्मद उस्लाम जिसको कहते हैं, काफ़ी अरसे से इनके साथ एक्टिव चल रहा था और इनकी ताक थी कि जहाँ से निकल करके कश्मीर में जा कर के मिलिटेंसी एक्टिविटी करें, क्योंकि जहाँ पर प्रेशर बहुत बढ़ चुका था। इसके चलते मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी फोर्सेस को, जिन्होंने मिल कर के कल शुरू से लेकर के आखिर तक इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुबारकबाद देता हूँ कि घर के सभी लोग इस बहुत ही एक किस्म के संगीन हालात थे उस वक्त जब ऑपरेशन चल रहा होता है, गोली चल रही होती है, उसके बीच में घर के सब लोगों को सही सलामत बाहर निकाला और हमारे सीनियर ऑफिसर कल मौके पर पहुंचे, आईजी साहब खुद मौके पर पहुंचे, इनके साथ सीआरपी के सीनियर अफसर पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट एसपी जहां पर थे, डीआईजी जहां पर थे, आर्मी के सीनियर अफसर जहां पर थे
सबने मिलकर के एक अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से इस ऑपरेशन को ख़त्म किया। और मैं ये समझता हूँ कि अभी भी मिलिटेंट जिंदा है जहाँ पर इस बेल्ट के अंदर कार्रवाई अभी भी जारी रहेगी और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम मिलिटेंसी को पूरी तरह से। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ने शालीमार किश्तवाड़ से त्रेगाम तक रोड पर होने वाली मैग्डमाइजेशन का मुआयना करने की गर्ज से इलाका शालीमार से त्रेगाम तक का दौरा किया और इस इलाके में होने वाले बाकी कामों का भी जायजा लिया। शालीमार से त्रेगाम तक 11 किलोमीटर रोड पीएमजीएसवाई के तहत बनाई गई है और यह पीएमजीएसवाई के जरिए फाइनल स्टेज में पहुंचने वाली चंद सड़कों में से एक सड़क है। अपने इस दौरे के दौरान डीडीसी ने ब्लॉक त्रेगाम में एमजी नरेगा के तहत होने वाले कामों का भी जायजा लिया। ये बिल्कुल पानी मार के मेरे को ये धुला होना चाहिए, ठीक है। फिर बाद में प्रेशर डालो, प्रेशर से मिट्टी छिट्टी नहीं होनी चाहिए, चला जाए। मकसद इसका ये है। और फिर ये 20-25-30 साल तक रोड रहेगा। ये महीना 1.5 महीना 27 अक्टूबर तक हम कहते हैं कि टोटली एक कंपेन चला रहे हैं हम कि भाई इसको पॉलीथिन फ्री करो, पॉलीथिन का यूज नहीं करना होगा। सुनो क्या करते हैं ना, कम्युनिटी जब बनानी है हमारे को, कम्युनिटी का आइलैंड जो है पूरे गांव के लिए, कम्युनिटी का आइलैंड जो है पूरे के लिए होती है, गांव के लिए। जब कहीं शादी का होता है ना, शादी वगैरह। गुज़श्ता रोज राष्ट्रीय राइफल के कमांडर सेक्टर 4 एमजे सिंह ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत होने वाले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टूर का वापसी पर खैर मकदम किया। इस टूर को राष्ट्रीय राइफल ने सितंबर की 23 तारीख को डोडा से रवाना किया था। यह टूर 20 लड़के और 20 लड़कियों पर मुश्तमिल था। इस टूर के दौरान बच्चों को कई तारीखी मुकामात जिनमें जलियांवाला बाग, गोविंदगढ़ किला, स्वर्ण मंदिर, रॉक गार्डन, सुकना लेक और एलएनटी मॉल शामिल हैं दिखाया गया। ये सिर्फ आपके लिए और बच्चों के लिए लिखी है उन्होंने ये किताब। और उन्होंने इस किताबों में सिर्फ यही लिखा है उन्होंने कि कोई भी कहीं से भी कुछ भी कर सकता है, सिर्फ दिल में तमन्ना होनी चाहिए, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। और एक और खुशखबरी मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को पता होगा कल बटोत में क्या हुआ है। तो यही 10RR, यही कल 3 दहशत गर्दों को मार के आए हैं, ठीक है। यही सीओ साहब और इनकी पार्टी गई थी और कल 3 दहशत गर्दों को इन्होंने मार गिराया वहाँ पर बटोत में, ठीक है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। हमने देखना ये किया, सब कुछ किया, फोटो ले लो। रुखसाना द्वारा जो गांव के बच्चे हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के, उनके लिए 23 से 29 तारीख तक 7 दिन का एक टूर कराया गया था, जिस पे बच्चे डोडा डिस्ट्रिक्ट के बच्चे गए थे जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़ और वापस डोडा के अंदर आए हैं। इस विजिट के दौरान इन बच्चों ने 3 मुख्य चीज़ों पे जोर दिया है। पहला है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जिसके दौरान बच्चों ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी उधमपुर के अंदर विजिट किया। उसके अलावा इन बच्चों के द्वारा बहुत से सीनियर ऑफिसर्स जो कि सिविल और आर्मी से संबंध रखते हैं उनसे मुलाकात की गई। इसके अलावा इन बच्चों ने बहुत सारी टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी विजिट किया, जो कि हमारी भारत की कल्चरल हेरिटेज भी है, जिसके अंदर बच्चे सुकना लेक, रॉक गार्डन, एलांटे मॉल और जलियांवाला बाग, गोल्डन टेम्पल भी विजिट किया। जो टूर के अंदर जाके जो बच्चे आए हैं, इनका मोराल बहुत ही ज़्यादा हाई है और ये बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर देख चुके हैं। क्या एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए अवेलेबल है, जो कि डोडा के अंदर इन बच्चों को नहीं उपलब्ध हो रहा। तो इन बच्चों का इसलिए इनका होराइजन बढ़ा है और बच्चों के अंदर आगे भविष्य के अंदर अच्छा कर गुजरने की ललक और भी जागी है। धन्यवाद। गुज़श्ता फरवरी को वादी कश्मीर के बडगाम में मिलिटेंटों के साथ हुई एक झड़प में मारे जाने वाले डीएसपी अमन ठाकुर की याद में मुनक्कदा 3 रोजा फुटबॉल मैच का गुज़श्ता रोज इख्तिताम हुआ। यह टूर्नामेंट मारे गए डीएसपी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए डोडा स्टेडियम में मुनक्कद किया गया था। टूर्नामेंट का इनकाद इलाका सराज के अवाम ने किया था। वाज़ेह रहे कि डीएसपी अमन ठाकुर का ताल्लुक सराज के कासनीगढ़ इलाके से था। गुज़श्ता रोज इख्तितामी तकरीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोडे दत्तात्रेय भी मौजूद थे। डीडीसी ने इस मौका पर मारे गए डीएसपी की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश किया।
गर्ल्स इधर लाइन में। अब्दुल फरमान साहब और शहीद अमन जी के अंकल रिटायर्ड हेडमास्टर अमरनाथ जी वो श्रद्धांजलि देते हुए जितने भी टूर्नामेंट्स देखे वो क्रिकेट के देखे पहली पोजीशन के लिए जो गर्ल्स अंडर 11 ईयर्स कैटेगरी का जो प्राइज हासिल करते हैं यहाँ पे और अब इसी के साथ आज के खबरों का इख्ताम होता है। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। फैशन खरीदारी का बेहतरीन मरकज नगरी डोडा में कायम। बैनुल-अक़वामी मय्यार पर खोला गया खरीदारी का बेहतरीन मरकज दुबई फैशन ईद पर दे रहा है खुसूसी डिस्काउंट। नाइकी, रिबॉक, प्यूमा, एडिडास और ऐसी ही कई ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर 20% तक छूट दे रहा है दुबई फैशन। दुबई फैशन वालों का दावा है कि उनके यहां सिर्फ ब्रांडेड आइटम्स मिलेंगी और उनका फैशन स्टोर चिनाब वैली का वाहिद ऐसा स्टोर है जहां मर्द, खवातीन और बच्चों का हर सामान एक छत के नीचे दस्तयाब है। दुबई फैशन नगरी डोडा में कायम किया गया स्टोर है जहां रेडीमेड गारमेंट्स, शूज, कैप्स, बैग्स, जीन्स और मेकअप का बेहतरीन सामान मुयस्सर है। दुबई फैशन के होते हुए अब आपको ब्रांडेड आइटम्स के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं। एक बार आइए और हमें खिदमत का मौका दीजिए। दुबई फैशन।